गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लो क्लासेस में। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि अपने एमडी लो क्लासेस पे 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। देखो 50,000 सब्सक्राइबर अगर ये कंप्लीट हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुए हैं, क्योंकि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है, इतना मोटिवेट किया है कि जो स्टूडेंट्स घर बैठ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनको डायरेक्ट पढ़ने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर वो इतनी जो कॉस्टली बुक्स होती है वो परचेज नहीं कर सकते तो नए न्यू क्रिमिनल लॉज के सेक्शंस, क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो मैंने आपको बताए हैं। देखिए अब 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं तो आप सभी के लिए कुछ तो ऑफर बनता है। तो एमडी लॉ क्लासेस ने पहली बार अपने चैनल पे इतना बड़ा धमाकेदार ऑफर निकाला है, जिसमें आपको जो 3 नए क्रिमिनल लॉज है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना रीजनेबल है कि आप हर कोई स्टूडेंट घर बैठ के इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान से सुनना। देखो अपनी 3 नए क्रिमिनल लॉज एग्जिस्टेंस में आए हैं, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए। इनकी अपनी टोटल फीस होती है 50,000 रुपीज, 15,000 रुपए की ये कोर्स है। तीनों सब्जेक्ट एक साथ ज्वाइन करते हैं तो 15,000 रुपए फीस अपनी इस कोर्स की रहती है। लेकिन अब 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, आपकी वजह से हुए हैं, तो ये ऑफर आपके लिए है। ये 15,000 फीस ना पे करके आपको सिर्फ, अगर आप चैनल के सब्सक्राइबर हो तो आपको सिर्फ फीस पे करनी है 1,999 रुपए। ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 1,999 रुपए में ये तीनों सब्जेक्ट बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए आपको मिल जाएगा। और अगर आप चैनल के मेंबर हैं तो मेंबर को ये पूरा तीनों सब्जेक्ट 1,499 में मिलने वाला है। अब ये 1,499 या 1,999 में आपको यहाँ पर बीएनएस, बीएनएसएस और बीएससी की लगभग 3 से 3.5 महीने की क्लासेस मिलेंगी। क्लासेस लाइव रहेंगी, कोई रिकॉर्डेड नहीं रहने वाली है, लाइव क्लासेस रहने वाली है। प्लस तीनों सब्जेक्ट के नोट्स रहने वाली हैं, तीनों सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज रहने वाली है। यस, एकदम सही सुन रहे हो, आपको इसमें नोट्स भी मिलने वाली है, इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है और तो और इसमें लाइव क्लासेस भी रहने वाली है। और अगर आप सब्सक्राइबर हो तो सिर्फ 1,999 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, और अगर आप मेंबर हो तो आपको 1,499 मिल जाएगा। लेकिन 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 ये जो ऑफर है सिर्फ और सिर्फ 25 सीट्स के लिए। ये आज आप क्लास देख रहे हो, आज से ये अपना ऑफर स्टार्ट हो रहा है 15 तारीख से। 15, 16 और 17 3 दिन सिर्फ आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। लेकिन अगर ये 25 सीट्स आज ही फिल हो जाती है तो ये बाकी के 2 डेज काउंट नहीं होंगे। तो पहले पाओ वाला ऑफर है। 1,999 में आपको पूरे 3 नए क्रिमिनल लॉज मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही है, प्लस लाइव क्लास मिल रही है। मेरे साथ आप लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं, जो चीज नहीं समझ में आ रही वो आप हैंड टू हैंड पूछ सकते हैं। जैसे अपनी पेड क्लासेस होती हैं वैसे ही ये क्लासेस रहने वाली है। तो देर किस बात की, स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिख रहा होगा, वहां पे आप मुझे कांटेक्ट करिए। अगर आप मेंबर है तो आप अपने मेंबर का हमें स्क्रीनशॉट भेजिए, लेकिन प्रेजेंट की मेंबरशिप होनी चाहिए। प्रेजेंट की ये मेंबरशिप कौन सी वाली है? जो 59 रुपीज की अपनी यूट्यूब पे बीएनएस वाली चल रही है। अगर आप मेंबर हो, वीडियो देख रहे हो और 59 रुपीज की मेंबरशिप ली हुई है तो ये ऑफर आपको सिर्फ 1499 में रहने वाला है। तो फटाफट ज्वाइन करो, क्योंकि ओनली 25 सीट्स है, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। व्हाट्सएप पे आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा। आप स्टार्टिंग फीस आप 500 पे करके भी आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। तो फटाफट इस ऑफर को एंजॉय कीजिए और फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन एमडी लो क्लासेस पे करवाइए। अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की जो मैं क्लास आपको बताने वाली हूँ वो प्रिजम्पशन पे बताने वाली हूँ। देखो प्रिजम्पशन, उपधारणा, एविडेंस एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एविडेंस एक्ट में प्रिजम्पशन के बारे में जहां हमें पढ़ने को मिलता है, वहीं पर जब कोई अपराध बीएनएस में किया जाता है, बीएनएसएस में उसका प्रोसीजर चलता है, तो एक लाइन पढ़ने को मिलती है, न्यायालय उपधारणा करेगा, न्यायालय उपधारणा कर सकेगा या निश्चायक सबूत।
इस तरीके की लाइन हमें पढ़ने को मिलती है। ये लाइन से हमारा एक बहुत बड़ा कंसेप्ट क्लियर होता है कि मे प्रिजम्पशन का क्या मतलब है, शेल प्रिजम्पशन का क्या मतलब है, कंक्लूसिव प्रूफ का क्या मतलब है। उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करती हूँ कि ये वर्ड जो है उपधारणा, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है प्रिजम्पशन, इसका मतलब क्या होता है। देखो एक लाइन देखो, न्यायालय उपधारणा करेगा, न्यायालय उपधारणा करेगा। अब देखो उपधारणा का मतलब होता है न्यायालय इस चीज को, इस फैक्ट को, इस एविडेंस को मानेगा। मतलब कि कोर्ट के सामने अगर कोई बात आती है तो कोर्ट मानकर चलेगा, मान सकेगा, या फिर निश्चायक सबूत। तो उपधारणा का मतलब अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो आप बता सकते हो मान कर चलना। ये कौन मानता है, ये कोर्ट मानता है। जब कोर्ट के सामने अलग अलग तरीके के अपराध, चाहे गंभीर प्रकृति के, साधारण प्रकृति के आते हैं, तो कोर्ट इनके बारे में क्या प्रिजम्पशन करता है। अब देखो ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, उपधारणा का मतलब होता है मान कर चलना। कोर्ट इस चीज को मान कर चलेगा या मान सकेगा। लेकिन ये जो उपधारणा है ये तीन तरीके की होती है। कोर्ट तीन तरीके की प्रिजम्पशंस देख सकता है। देखो पहला होता है तथ्य की उपधारणा। तथ्य का मतलब मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुकी हूं कि कोई एक बात, जिस बात के बारे में एक व्यक्ति कह रहा है उसी बात के बारे में दूसरा व्यक्ति भी कह रहा है, तो आम भाषा में मैं कहूं तो एक तरीके की बात तथ्य होती है। तो उपधारणा में तीन प्रकार है, पहला तथ्य की उपधारणा, दूसरा विधि की उपधारणा, और तीसरा मिश्रित उपधारणा। देखो यहाँ पे तथ्य की उपधारणा, विधि की उपधारणा और मिश्रित उपधारणा के बारे में बात कर रहे हैं। तथ्य का मतलब कोई एक बात के बारे में प्रिजम्पशन, विधि का मतलब कोई एक लॉ की प्रिजम्पशन, मतलब किसी व्यक्ति ने अपराध कुछ किया, उसके अगेंस्ट जो चार्ज फ्रेमिंग हुई, उसमें जो उसके अगेंस्ट जो एफआईआर हुई, उसमें कुछ अलग सेक्शंस लिखे गए, तो कोर्ट यहाँ पे विधि की प्रिजम्पशन करेगा कि कानून के बारे में जो बताया है एफआईआर में, कंप्लेंट में, वो गलत बताया है। तो कोर्ट विधि की उपधारणा कर सकता है या कोर्ट मिश्रित उपधारणा करता है। मिश्रित का मतलब होता है तथ्य और विधि की दोनों की साथ में प्रिजम्पशन करना। तो तीन तरीके की प्रिजम्पशन होती है, फैक्ट, लॉ एंड मिश्रित उपधारणा। अब देखो ये जो तथ्य की उपधारणा होती है ना, वो एक तरीके से होती है मे प्रिजम्पशन। मतलब कोर्ट मान सकेगा, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट माने भी चाहे डिनाई भी करे, तो उसको बोलते हैं अपनी मे प्रिजम्पशन। अब आपको कहीं भी किसी भी सेक्शन में लिखा मिले उपधारणा कर सकेगा या मे प्रिजम्पशन, अगर आपको इससे क्लियर नहीं होता ना उपधारणा कर सकेगा या करेगा, तो फटाफट डिग्लोट बेरेक पढ़ते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, तो फटाफट उसी सेक्शन की उसी लाइन में जाके देखो मे प्रिजम्पशन लिखा हुआ है या शेल प्रिजम्पशन लिखा हुआ है, या मे प्रिज्यूम लिखा हुआ है या शेल प्रिज्यूम लिखा हुआ है, तो वहां से आप क्लियर कर लेना। अब उपधारणा कर सकेगा, इसका मतलब न्यायालय का विवेकाधिकार है कि चाहे तो माने चाहे तो डिनाई कर दे। अब विधि की उपधारणा दो तरीके की होती है। जब हम लॉ की प्रिजम्पशन करते हैं तो ये दो तरीके की होती है। एक होती है शेल प्रिजम्पशन, मतलब कोर्ट के सामने अगर क्रुएल्टी का मैटर आएगा, क्रूरता का मामला आएगा, तो कोर्ट ये मानकर चलेगा, मानेगा कि यस इस फीमेल के साथ क्रुएल्टी हुई है, जब तक हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स इस चीज को डिस्प्रूव ना कर दे कि हमने क्रुएल्टी नहीं की है। तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, शेल प्रिजम्पशन करेगा कि जब उसके सामने कोई ऐसी बात आएगी तो ये मानकर चलेगा कि यस ये अपराध हुआ है। अगर सामने वाली पार्टी कहती है कि ये अपराध नहीं हुआ, तो आप प्रूफ करो, हम आपकी बात को मानेंगे। तो ये होता है शेल प्रिजम्पशन। देन बात आती है कंक्लूसिव प्रूफ, निश्चायक सबूत। देखो जब कोई एक बात किसी दूसरी बात पे डिपेंड करती है, एक बात किसी दूसरी बात पे डिपेंड करती है, तो अगर दूसरी वाली बात प्रूफ हो गई तो पहली वाली बात ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगी। वो क्या होता है, निश्चायक सबूत होता है। तो विधि की उपधारणा दो तरीके की होती है, एक उपधारणा करेगा, एक निश्चायक सबूत। और मिश्रित उपधारणा मैंने आपको बताया तथ्य और विधि की एक साथ प्रिजम्पशन करना मिश्रित प्रिजम्पशन होता है। तो देखो ये जो उपधारणा कर सकेगा ये खंडनीय होती है।
खंडनीय का मतलब रिबटेबल होती है, इसको चेंज भी किया जा सकता है क्योंकि कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर थी, कोर्ट चाहे तो माने चाहे तो नहीं माने, तो मतलब इसका खंडन किया जा सकता है। शेल प्रिजम्पशन का भी खंडन किया जा सकता है, मतलब कि अगर आप कोर्ट के सामने ऐसे एविडेंस लेके आते हो कि यस मैंने अपराध नहीं किया, तो कोर्ट आपकी बात को भी मान सकता है। लेकिन ये निश्चायक सबूत जो होती है, कंक्लूसिव प्रूफ होती है, ये खंडनीय नहीं होती है, ये अखंडनीय होती है, इररिबटेबल होती है, इसका खंडन नहीं किया जा सकता। जैसे कि एग्जांपल से बताती हूँ, किसी एक लड़की की एज को लेके क्वेश्चन था, मतलब उस लड़की ने भागकर शादी की, तो उसकी एज को लेके क्वेश्चन था कि क्या ये 18 साल की है या नहीं है। अब एज को लेके क्वेश्चन था, देखो जब भी एज को लेके कोई प्रश्न होता है तो 10th की मार्कशीट पे ज्यादा फोकस किया जाता है। 10th की मार्कशीट, अब जिसके पास 10th की मार्कशीट नहीं है वो आगे की बात है, लेकिन मैं यहाँ पे ये निश्चायक सबूत के बारे में बात बता रही हूँ कि जब कोई क्वेश्चन किसी एक व्यक्ति की एज पर टिका होता है और 10th की मार्कशीट से ये क्लियर हो जाता है कि यस इसकी जो एज है ये इस ईयर में स्कूल पढ़ी थी और अब तक ये इसके 18 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, तो मतलब अगर 10th की मार्कशीट प्रूफ हो जाती है तो इसका मतलब उसका एज का जो क्वेश्चन था वो भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा, इसको हम खंडित नहीं कर सकते, इररिबटेबल इसको नहीं किया जा सकता है। तो तथ्य की उपधारणा, विधि की उपधारणा और मिश्रित उपधारणा ये होती है। अब इसके बाद बात करते हैं, देखो मैं यहाँ पे मे प्रिजम्पशन, शेल प्रिजम्पशन और कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में आपको थोड़ा बताती हूँ। देखो मे प्रिजम्पशन जब हम पढ़ते हैं तो कहता है कि जब अदालत किसी तथ्य के बारे में, देखो जब अदालत किसी तथ्य पर विचार कर सकती है, लाइन देखो क्या किया है, विचार कर सकती है, मतलब कि अगर नहीं करती तो भी उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, क्योंकि मे प्रिजम्पशन का मतलब ही ये है कि कोर्ट की विवेकाधीन शक्ति है, न्यायालय किसी तथ्य पर विचार कर सकती है तो वह अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करती है। यह या तो उस तथ्य को सिद्ध मान सकता है जब तक कि उसका खंडन नहीं कर दिया जाता, या अनुमान की पुष्टि के लिए अतिरिक्त साक्ष्य की मांग भी कर सकता है। मे प्रिजम्पशन में कोर्ट को लगता है कि यस उसको सही मान सकता है, या कोर्ट को लगता है कि नहीं मुझे इसके लिए कुछ एडिशनल एविडेंस चाहिए तो एडिशनल एविडेंस की मांग भी कर सकता है, तो ये होता है मे प्रिजम्पशन। नेक्स्ट बात करते हैं शेल प्रिज्यूम, उपधारणा करेगा, मतलब जब अधिनियम न्यायालय को किसी तथ्य को मानने का निर्देश देता है, मतलब कि कोई एक एक्ट किसी फैक्ट को लेकर कोर्ट को डायरेक्शन देता है, तो यह अनिवार्य हो जाता है कि न्यायालय को उस तथ्य को तब तक सिद्ध मानना चाहिए जब तक कि वह असिद्ध न हो जाए। मतलब शेल प्रिजम्पशन में कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन पे कोर्ट को ये चीज माननी ही पड़ेगी कि यस ये बात हुई है, रेप का कोई केस आता है तो कोर्ट को ये मानकर चलना पड़ेगा कि यस इस व्यक्ति के साथ रेप हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो सामने वाली पार्टी, ऑपोजिट पार्टी ये प्रूफ कर दे कि रेप नहीं हुआ है तो कोर्ट उसकी बात को भी मान सकता है। अदरवाइज कोर्ट में मैटर आएगा, डाउरी डेथ का मैटर आएगा तो कोर्ट उसमें शेल प्रिजम्पशन ही करेगा। तो ये थी मे प्रिजम्पशन, ये थी शेल प्रिजम्पशन। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक पॉइंट बताती हूँ कि यहाँ पर कोर्ट एडिशनल एविडेंस की मांग कर सकता है, यहाँ पर भी कोर्ट एक एडिशनल एविडेंस की मांग कर सकता है और उसको जो केस आया है उसको असिद्ध होने के लिए मना भी कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंक्लूसिव प्रूफ। देखो कंक्लूसिव प्रूफ निश्चायक सबूत होता है कि निश्चायक सबूत एक प्रकार के साक्ष्य को संदर्भित करते हैं जिसे कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने पर अंतिम और निर्णायक माना जाता है। मतलब अगर एक चीज कोर्ट एविडेंस मांग रहा है और वो सही आ जाती है तो देन कोर्ट उसको क्या कर देगा, कंक्लूसिव कर देगा, जिससे आगे के सबूत या विरोधाभास के लिए कोई जगह नहीं बचती। मतलब इसके अगर एक चीज प्रूफ हो जाती है कंक्लूसिव प्रूफ में, देन कोर्ट उसके लिए कोई एडिशनल एविडेंस नहीं मांग सकता। यह एक फैक्ट है जिसे कानून द्वारा किसी अन्य तथ्य का निर्णायक प्रमाण घोषित किया गया है। एक बार जब एक न्यायालय एक तथ्य के अस्तित्व को स्वीकार कर लेती है तो उस दूसरे तथ्य को सिद्ध मानना चाहिए और उसे अस्वीकार करने के लिए कोई सबूत देने की अनुमति नहीं दे सकती है। जबकि मे और शेल में
कोर्ट दे सकती है अनुमति कि आप अपने एविडेंस लेके आओ। कंक्लूसिव प्रूफ में कोर्ट एडिशनल एविडेंस की मांग नहीं करती है। तो ये पढ़ते हैं हम कंक्लूसिव प्रूफ, शैल प्रिजम्पशन और मे प्रिजम्पशन। अब देखो बात आती है कि तथ्य की उपधारणा और विधि की उपधारणा में क्या डिफरेंसेस है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 से 5 नंबर का आपका मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है सेपरेट। क्या कहा, तथ्य की उपधारणा मतलब प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट में लिखा है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। पी और एफ का मतलब मैं फैक्ट की प्रिजम्पशन की बात कर रही हूँ। पी और एल का मतलब मैं प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की बात कर रही हूँ, विधि की उपधारणा की बात कर रही हूँ। अब देखो जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होता है इसका आधार क्या होता है, इसका आधार होता है तर्क, मतलब लॉजिक पे बात डिपेंड करती है। जबकि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का जो ग्राउंड होता है वो विधि का प्रावधान होता है, क्योंकि यहाँ पर तो तथ्य का मतलब ही एक तरीके का तर्क, एक तरीके की बात होती है। जबकि विधि की उपधारणा में जो ग्राउंड होता है वो क्या होता है, विधि का प्रावधान होता है, कानून का या अधिनियम का एक पर्टिकुलर उपबंध होता है। तो इसमें आधार क्या है, तर्क है, इसमें आधार क्या है, विधि है। नेक्स्ट, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट सदैव खंडनीय होती है। देखो यहाँ पे प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट सदैव ही खंडनीय होती है, इसका खंडन किया जा सकता है। लेकिन प्रिजम्पशन ऑफ लॉ खंडन के अभाव में निश्चायक हो जाती है। मतलब कोर्ट ने अगर एविडेंस मांगा और वो सही हो गया तो फिर ये क्या मानी जाएगी, कंक्लूसिव होती है या कंक्लूसिव हो सकती है। कहने का मतलब विधि की उपधारणा का भी खंडन किया जा सकता है, लेकिन खंडन करने के बाद अगर वो सही चीज हो जाती है देन वो क्या मानी जाएगी, कंक्लूसिव मानी जाएगी। नेक्स्ट, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की स्थिति अंडरलाइन करो, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अनिश्चित और परिवर्तनशील होती है। ये अनसर्टेन होती है, मतलब इसकी कोई निश्चितता नहीं होती है, और ये परिवर्तनशील होती है क्योंकि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन प्रिजम्पशन ऑफ लॉ सर्टेन होती है क्योंकि कानून एक निश्चित कानून माना जाता है, और ये अपरिवर्तनशील होती है, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। कानून में किसी प्रकार का चेंजेस या संशोधन हम नहीं कर सकते हैं। तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट क्या होती है, अनिश्चित और परिवर्तनशील होती है। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ निश्चित और अपरिवर्तनशील, ये अनिश्चित और परिवर्तनशील, ये निश्चित और अपरिवर्तनशील होती है। नेक्स्ट, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की उपेक्षा न्यायालय कर सकता है। मतलब प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में कोर्ट आपसे क्या कर सकता है, आपकी बात को डिनाई भी कर सकता है, आपकी बात को एक्सेप्ट भी कर सकता है। जबकि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की अपेक्षा न्यायालय नहीं कर सकता। यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है उपेक्षा, मतलब प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में कोर्ट आपकी उपेक्षा नहीं कर सकता, लॉ में इसमें कर सकता है और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में नहीं कर सकता। नेक्स्ट, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्री का क्वेश्चन भी आता है। आज्ञापक माना जाता है, मतलब मैंडेटरी नेचर का नहीं होता, जबकि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का नेचर जो होता है मैंडेटरी होता है, कोर्ट को मानना ही पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होता है वो मानवीय नियमों या प्राकृतिक नियमों, मानवीय प्रथाओं के आधार पर निकाली जा सकती है, जबकि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ विधि का भाग होती है तथा न्यायिक नियमों के आधार पर होती है। तो यहाँ पर हमें ये बताया कि इसका ग्राउंड क्या होता है, ये मानवीय नियमों पर आधारित होती है और ये न्यायिक नियमों पर आधारित होती है। तो ये कुछ 5 से 6 डिफरेंसेस है विधि या तथ्य की उपधारणा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहां पर भी आप एविडेंस एक्ट में तथ्य या विधि की उपधारणा का एक पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ रहे हो तो वहां पे ये सारी चीजें आप नोट कर सकते हो। तो ये आज हमारे लिए जो टॉपिक मैंने बताया है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसका पर्टिकुलर एक क्वेश्चन भी बन सकता है, प्लस प्रिजम्पशन के टाइप्स का भी पर्टिकुलर क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे आपका देखी जाए तो मैंने 2 क्वेश्चन का आपका कंसेप्ट क्लियर किया है। अब देखो आज की जो क्लास थी वो वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि ये ऑफर जो यहाँ पर 50,000 सब्सक्राइबर का चलाया गया है
मैं ये चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट घर बैठ के सीरियस स्टडी कर रहे हैं लेकिन उनके पास इतनी फीस नहीं है कि वो पे कर सके, तो उनके लिए ये ऑफर बहुत अच्छा है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके कलीग्स है साथ में एलएलबी कर रहे हैं, कर चुके हैं, जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके साथ ये ऑफर आप शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्लास लगाई जा रही है यहाँ पे एकदम जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से की जाएगी। जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ोगे तो नीचे के जितने भी एग्जाम है, चाहे एलएलबी से ले लो या फिर एमपीएडीपीओ या एपीओ का कोई भी स्टेट का एग्जाम है जहां पर ये तीनों सब्जेक्ट आ रहे हैं, जुडिशरी का ले लो, वहां पर ये हमारे वेरी इंपॉर्टेंट काम आने वाले हैं। 3 से 4 साढ़े 3 महीने की अपनी ये क्लास रहने वाली है। अगर आप मेंबर हो तो 1499, अगर आप सब्सक्राइबर हो तो 1999, पूरा बैच आपको मिल जाएगा। तो फटाफट आप क्लास खत्म होते ही आप मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए मैसेज कर सकते हो। बाकी आज के लिए धन्यवाद।